मैया की जय। ओम गजानन भूतगणा सेवदम कपितम जम्बूफलम चार बछड़म उमासुतम शोक विनाशकार नमामि विघ्नेश्वरं पंचम। ओम त्र्यंबकम जामहि सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योः मुच्यते मामतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार सात्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव है। हम इसको शुरू करेंगे। मंत्री सी धर्मराजा से चित्रगुप्त शुभंकरम पायान मां सर्व पापेभ्यम शरणागतम वत्सलम। शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लें। ओम अपवित्रम, आचमन कर लो, हाथ धो लो। साथियों, आज बड़ा ही सौभाग्य है तुम्हारा। आज हम लौंगपुर पहाड़ चित्रगुप्त जी के मंदिर पर इकट्ठे हुए धौलपुर के लोग जो कि मान्यवर हैं, और कुछ ही क्षणों में हमारे जो मंदिर है चित्रगुप्त जी का अभिषेक शुरू होने वाला है। हमारे ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, और दिवाकांत सक्सेना जो कि जिलाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय चिताभस्म महासभा के, वो हमारे साथ हैं। और निर्गुण नारायण जी सक्सेना जी जो कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता धौलपुर से हैं। और अखिलेश श्रीवास्तव जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ है। मैं दिनेश सक्सेना और ये बच्चा आयु कुल से दिल्ली से आया हुआ हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और बहुत से लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी तेज घड़ी हो गई थी, परिवार से लोग शादी से कार्यक्रम मना रहे हैं, तो बाद में बताएंगे। यहाँ से चित्र शुरू करेंगे। अब सभी लोग गंगा जल से पहले, गंगा जल से सभी चित्रगुप्त भगवान का, दोनों माता जी का और 12 भाइयों का स्नान कराएं गंगा जल से। ओम स्वास्ति न वंशे चित्रगुप्ते विद्वांस एवं निर्भयम भगवान करोतु सर्वस श्रेष्ठ श्री अर्जुनम। भगवान चित्रगुप्त लेखन कला कुशल वीर हेतु ज्ञानम सिद्ध पूजनम करशे शुक्रामधरम ही शशिवरम ज्ञानावतरम प्रसन्न बदनम ध्याये सर्व विघ्नों प्याते। अब सब लोग हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ के करोमि आवाहम भगवन विघ्नहरम वंदनम संकटे धर्म संसारे अध्ययने अध्यापने नमम श्री चित्रगुप्त समागच्छम धर्मराजनति काले लेखनी कटनी ऐसे चित्रगुप्त नमस्तुते। अब इनको महाराज चित्रगुप्त भगवान को गंगाजल, दूध, दही, चंदन, शहद, इससे सभी मूर्तियों का आज अभिषेक कराएं। भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव है। पूरे संसार में, पूरे देश में बहुत ही विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी मन में चित्रगुप्त भगवान को स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर उनको नमन करें, दक्षिणा राप्ती मैया को नमन करें, और हमारे 12 भाइयों को हम नमन करें जिनकी हम संतान हैं। पूरे विश्व के अंदर हमारे चित्रगुप्त भगवान का सभी प्रांतों में, सभी जगह विभिन्न नामों से हमारे भाई हैं वो पूजन कर रहे हैं। स्वर्ण सिंहासन चार प्रीति प्रतिग्रहतम अद्वितीय मदय चित्रगुप्त नमस्ते। अब इनका अभिषेक करने के बाद में फिर एक बार गंगा जल से इनको पुनः इनका दूध से, दही से, मधु से, शक्कर से, बूरा से, तीर्थों के जल से, गौमूत्र से, सबसे इनका अभिषेक करने के बाद में एक बार गंगा जल से पुनः इनको स्नान कराएं, इनका अभिषेक करें। और उसके बाद में श्री खंडम चंद्रम दिव्यं गंधाक्यम सुमनोहरम विलेपंच हार्दे कत्यात्व विचारकम। इसके बाद गंध और चंदन का लेप सभी के मस्तक पर लगाएं। पीला और लाल चंदन इनको सबके मस्तक पर लगाएं और सबको प्रणाम करें। विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। इनको अभी इनका अभिषेक किया जा रहा है, और हमारे समस्त हमारे भाई, सम्मानी भाई बंद ये बड़े श्रद्धा से, प्यार से भगवान चित्रगुप्त जी को स्मरण कर रहे हैं। हमारे चित्रगुप्त भगवान दक्षिण राप्ती माता जी, भानु विभानु विश्वभानु वीर भानु, चारु चित्रचार मतन सुचारु, हिमवान चित्रण अतीन्द्रिय, सभी
सभी का अभिषेक किया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी के अंश के रूप में चित्रकूट भगवान का अभिषेक पूरे संसार का सभी प्राणियों का, जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त को प्रणाम। अब गंधम श्री खंडम चंद्रम दिव्यम गंध्याख्यम सुमनमोहरम विवेचा हार्दे कत्यागत विचारकम। अब इसके बाद में माला अर्पण करें। चंदन के बाद में पहले वस्त्र, इनको वस्त्र धारण करवाएं। भगवान चित्रगुप्त जी को, दक्षिणार्थी मैया सभी को भगवान चित्रगुप्त संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और सभी को लेखनी प्रदान करते हैं। माला ले लो, हाथ लगा लो। देखो सब करोगे तो बुद्धि वैसी हो जाएगी। अभिषेक करते हुए हाँ, आज समाज के लोग अब माला अर्पण करें। इदम पुष्पम च गहन त्वय सुगंधम सुमनोहरम ब्रह्मकाय सुमधुभूतम श्री चित्रगुप्त नमस्ते। अब पहले वस्त्र पहना दो और वस्त्र पहना के बाद में हमारे सभी आराध्य देव को माला अर्पण करें। धूप दीप पुष्प की जय। सभी को माला अर्पण करें। माला बारी बारी से माला अर्पण कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें भगवान चित्रगुप्त जी को वस्त्र धारण करने के बाद ये माला अर्पण का कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें सभी काज समाज के लोग बारी बारी से माला अर्पण करेंगे। सभी मूर्तियों करवा दो, आप करा दो। एक बच्चे लो गरबा सिद्ध बाबा पे और काली माई पे करा दो। हर एक मूर्ति पे करा दो, हर एक पे करा दो। सिद्ध बाबा पे, माँ पे, बंगाली बाबा पे। और भैरव बाबा पे और हनुमान जी पे सिद्ध स्थल ये बात फोन कर दो आप लोग आए तो आ जाओ लोग। इन्हीं की पूरा ये देन है। कौन से महाराज जी है? बंगाली बाबा। ये हमारे भाई साहब को इन्होंने जो क्या है पूरी प्रेरणा दी और ये सब पूरा पहाड़ है इनकी वजह से ही है। बोलो बंगाली बाबा की जय। सबसे पहले मूर्ति
इन्हीं की प्रेरणा से बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। भगवान रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सीता की जय। अरे भैया की जय, की जय। चलो चलो सीधे बाबा पर चले जाओ भैया। बोलो सिद्ध बाबा की जय। इस सिद्ध स्थल लौंगपुर पहाड़ वाले बाबा, यहाँ सिद्ध बाबा हैं ये। इन्होंने बहुत समय पहले से घोर तपस्या की है और इनकी तपस्या से बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने भी मंदिर बनाए हैं, महाकाली का मंदिर है, हनुमान जी का है और बंगाली बाबा हैं, ये इन्हीं के साथ के हैं। सबसे पहले इन्होंने धौलपुर में लौंगपुर पहाड़ पर आकर के और तपस्या की कई सालों तक। तपस्या के बल पर इन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि से ही यहाँ पे चमत्कार हुआ। पूरे धौलपुर जिले में लौंगपुर पहाड़ वाले बाबा के नाम से सिद्ध स्थल सिद्ध बाबा यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध और तपस्वी मुनि रहे। इनकी तपस्वी स्थली भूमि है ये धौलपुर। धौलपुर में तपस्या करने से इनका बहुत ही चमत्कार प्रभाव रहा है। सिद्ध बाबा की जय। रेडी। आज प्रभु श्री चित्रगुप्ती के अवतरण दिवस पर हम धौलपुर राय समाज के परम सम्माननीय चित्रकांत बंधु यहाँ पधारे हुए हैं। बोलो एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय, बोलो लक्ष्मण भैया की जय, बोलो बंगाली बाबा की जय, बोलो सिद्ध बाबा की जय, कृष्ण भगवान की जय, और चित्रगुप्त भगवान की जय। परिणाम ये आप बताओ, ये जीवन में कहीं करनी पाए बड़े-बड़े पदन पर रह ले बीजेपी ले और महिषासुर मर्दिनी मैया की जय हो। श्री भीष्म उचाप श्री भीष्म पिताजी पुरुष से पूछा गए मामले इस लोक में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष में किसके वंश में उत्पन्न हुए हैं और किस वर्ण में कहे जाते हैं। यह मामूली यह कथा सुनने की मेरी इच्छा है, इसमें संदेह नहीं है। इसको दूर करने में आप सभी समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके इस पुनीत कथा का वर्णन कीजिए। इस बात से पूछ रहे मुनि पुरुष जी प्रसन्न मन होकर गंगा जी के पुत्र भीष्म पिताजी से बोले, हे गांगे, कायस्थोपति का मैं वर्णन आपको करता हूँ। जिसको आपने अभी तक नहीं सुनी उसी को कहता हूँ। जिसने इस चराचरात्मक जगत को उत्पन्न किया है, इसको उत्पन्न करके उसका पालन किया है, वही करेगा, वही नाश करेगा। एतावत् अव्यक्त और शांत पुरुष ब्रह्मा ने जिस मूर्ति में संसारी कल्पना की है वही वर्णन मैं करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र,
इसी बात 2 पाम 4 पाम 6 पाम बालों को लेकर समस्त संसार जीवों को एक ही काल में चंद्र सूर्य ग्रह को और अन्य बहुत से जीवों को उत्पन्न करके भारत ब्राह्मणों ने सूर्य समतेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा है सुरत यत्न पूर्वक जगत की रक्षा करो। षष्ठी पालन ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने उसे कहा, उसे सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्राम चित्त हुए। जब ब्रह्मा विश्राम चित्त हुए तब जो आपसे कहता हूँ, उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमल नेत्र शंख के तुल्य गर्दन चंद्रवत मुख हाथ में कलम गवाह दिए तेजस्वी बुद्धिमान अति सुंदर इसके नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। तब एक आगे ब्रह्मा जी ने समाधि को छोड़कर अपने सामने उत्पन्न कहा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम मेरे सामने स्थित आप कौन है? ब्रह्मा जी का प्रश्न बोला, हे नाथ हे विधि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुआ हूं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे तात आप मेरा नामकरण करने योग्य है सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, ने शरीर पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन बोले कि मेरे शरीर से आप उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी काय संज्ञा है और चित्रकूट नाम पृथ्वी पर आपका विख्यात होगा। हे वत्स धर्मराज के पुत्र यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चय निवार होगा। हे पुत्र आपने बड़ में जो उचित धर्म है उसका पालन करो और प्रजा संतान को उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी उस उत्पन्न पुरुष को वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे पुरुष जी, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म चित्रगुप्त जी से जो प्रजा उत्पन्न हुई वो आपसे कहता हूं, उनका वर्णन करता हूं। गौड़ भटनागर माथुर सैनक ऐगण श्रीवास्तव अंबस कर्ण हे मावते और भी चित्रगुप्त समस्त पुत्र उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त जी ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्मदानों को जाने वाले महावती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण का पालन पोषण और अभ्यागतों की सेवा यत्न पूर्वक करना। ये पुत्र तीनों लोगों के लिए यत्न करना, स्वर्ग की कामना करके महिषा संबंधी देवी का पूजन करना है जो माया प्रकृति चंड मुंड को नाश करने वाली और समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उसका पूजन करना, जिसके प्रभाव से देवता लोग सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेते हुए। उस देवी के अर्थ तुम सब लोग मिष्टानी पकवान संपन्न करो और चंडिका देवताओं की बात तुमको भी सिद्धि देने वाली हुए और वैसे धर्म का अवलंबन करके मेरे बाग का प्रतिपादन करो। और आज्ञा पुत्रों को देकर चित्रकूट जी आप स्वर्ग को चले गए। चित्रकूट जी स्वर्ग में जाकर धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। ये भीष्म इस बार चित्रकूट जी की उत्पत्ति कथा मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रकूट जी का ज्यादा प्रभाव हुआ से कहता हूँ। ये पुरुष जी बोले कि धर्माधर्म को जानते हुए नित्य पाप कर्म में राजा सौदास पृथ्वी पर हुआ। वह पापी दुराचारी धर्म से चित्रकूट जी की पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रकूट की पूजा करूंगा और यह विद्युषण विराज करके चित्ता एक मन से राजा ने चित्रकूट की पूजा की। तो भक्ति पूजन के लिए करने के बाद पाप रहित होकर राजा सौदास स्वर्ग को चला गया। वह विचित्र चित्रकूट के प्रभाव इतिहास को मैंने आपसे कहा। हे नरश्रेष्ठ, अब यह तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुरुष जी बोले, हे विपेंद्र, किस विधि से उसके प्रभाव से मुनि भीष्म चित्रकूट जी के पूजन की विधि में आपसे कहता हूँ। घर से बने नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य का पूजन करें। हे विद्वान, जल से भरपूर नवीन कलश लाकर उसके ऊपर शक्कर से करा कसुरा रखे, यद पूर्वक ब्राह्मण को उसी समय यमदूत उस राजा को लेकर भगवान यज्ञों में ले गए। तब चित्रकूट भगवान ने पूछा कि दुराचारी पाप कर्म राजा सौदास है जिसने प्रजा से पाप करवाया है। अब इस बात धर्मराज से पूछा तो धर्मराज के जाने वाले महामती चित्रकूट जी हंसकर उस राजा के कर्म विपाक सुवचन बोले, हे सोने सूर्य पुत्र राजा, इधर पाप कर्म करने में पृथ्वी प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रशंसा पृथ्वी में पूज्य हूँ। ये स्वामीन आपने ही वर दिया था कि आपका सदैव कल्याण हो, आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली बात जानते हैं कि मेरी मतवी अगर राजा पापी है तो अभी इस राजा ने भक्तिभाव से मेरी पूजा की है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। देव कारण यह राजा बैकुंठ लोक को जाए, यह वचन सुनकर चित्रकूट जी ने सौदास को बैकुंठ लोक जाने की आज्ञा दी और राजा सौदास बैकुंठ को चला गया। श्री पुरुष जी ने कहा कि हे भीष्म, जो भी कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रदेव की पूजा करेगा वह पाप से फूटकर परम गति को प्राप्त होगा। इस कारण गांगे तुम भी चित्रकूट भगवान की विधि पूजा करो, जिस पूजा करने से राजेंद्र दुर्लभ को प्राप्त करोगे। यह पुरुष जी के वचन सुनकर भीष्म ने भक्ति मन से चित्रकूट की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहन यमुना के घर यमराज जी ने भोजन किया। इस कारण इसमें लोक का नाम यमतृतीया नाम हुआ और आयुष को बढ़ाने वाले वर यमुना जी ने
धर्मराज जी को दिया। इस तिथि में बहन का हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष आदि बढ़ते हैं। और इस स्थिति में शक्ति के अनुसार भगनी को दक्षिणा दें। काश लोग बहन के घर में पूजा करें और चित्त विधि बढ़े को रक्त चंदन काले धतूर के पुष्प समी से पूजन करें। गुड़ मिश्र लड्डू का भोग लगावें। पूजन मंत्र समुद्र मंत्र के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले भोग और अभोग जो किया है, जो प्रलय काल है, उस समय सुख शांति प्रदान कीजिए। ये चित्रगुप्त भगवान आपको नमस्कार है। ये चित्रगुप्त हे महाभो, मेरे आयुष को बढ़ाओ। इसी बात पूजन करने से भीष्म को चित्रगुप्त ने वर दिया, ये महाभाव मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर भगवान चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस विधि से चित्रगुप्त भगवान की पूजा करता है वह इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कायस्थों की उत्पत्ति के कारण श्री चित्रगुप्त जी कथा का श्रेष्ठ जन भक्ति होते मन से सुनेंगे। वे पुरुष समस्त व्याधियों छूटकर दिव्य को प्राप्त होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसी विष्णु लोक को जाएंगे। इस श्री उन्नाव प्रातः श्री रोड़ा ग्राम भगवान चित्र भगवान की जय और धर्मराज जी की जय और महिषासुर मर्दिनी मैया की जय और सभी गुरु महाराजों की जय। अब सब आरती कर लो। आरती करते हैं और एक आरती और जय देव देव दयानिधि दीन बंधु कृपा निधे करुणा सदय परमेश तब शरणागतम शरणागतम जय चैत्र अवतारी प्रभु जय लेखनी धारी विभो जय श्याम तम चित्रेश तब शरणागतम शरणागतम पूर्वज्र भगवंत हंस जय कायस्थ कुल अभितंस जय जय शक्ति वृद्धि विशेष तब शरणागतम शरणागतम जय विज्ञ क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता सुवासुभ कर्म के जय शांति न्यायाधीश तब शरणागतम शरणागतम जय दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तेरी की जय कृपा करुणेश तब शरणागतम शरणागतम तब नाक नाम प्रताप से रुद्ध जाए भय त्राप से सरेश तब शरणागतम शरणागतम जय चित्रगुप्त यमेश तब शरणागतम शरणागतम जय पूज्य पदमेश तब शरणागतम शरणागतम जय चित्रगुप्त यमेश तब शरणागतम शरणागतम जय पूज्य पदमेश तब शरणागतम शरणागतम जय भगवान की जय। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। बोलो ऐरावती मैया की जय। बोलो नंदिनी मैया की जय। बोल बंगारी बाबा की जय। बोल सिद्ध महाराज की जय। बोल पीताम्बरा मैया की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बोल मचकुंड महाराज की जय। बोल भैरव बाबा की जय। बोल अपने अपने गुरु महाराजाओं की जय। बोल माता पिताओं की जय। अरे वो में जी इन्हीं बोले दया कांजी हो अल्लाह ने बता दिया तो रहेगा तो ये सब ये आगे भाई आगे ये रहेगा। हां ले लो भाई अरे तुम ले लो बिल्लू का फनाम महाराज जी दिखा सर। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। बोलो आरावती मैया की जय। बोलो नंदिनी मैया की जय। बोलो काय समाज दौलतपुर की जय। देवतानी की महाराज जी का नाम ये आरती का कार्यक्रम आज समाज दौलतपुर की तरफ से चल रहा है। इसमें सभी संगठन के समाज के आयु है।
और ये आरती चल रही है और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आज चित्रकूट अब्दुल जी का हुआ। और हाँ दयाकांत जी जो कि शिक्षाविद है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है खेलवाती चित्तागंज महासभा के, वो भी आरती करेंगे। और जो भी रह गए भैया सभी आरती करें, कोई रह नहीं जाए आरती से। आरती सबका सहारा होता है, कोई भी गलती वगैरह कष्ट जमा होता है सभी आरती से हो जाता है। आरती से कोई भी रहना चाहिए। बोल चित्रकूट भगवान की जय। बोलो मैया ऐरावती की जय। बोलो शोभावती मैया की जय। बोलो बंगाली बाबा की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की। और अपने बोलो चित्रकूट भगवान की जय। और स्वागत करती हूँ दिनेश सगे को। बोलो चित्रकूट भगवान की जय। आज
देवता की जय, कैलाश धाम की सब देवी देवता की आज के आनंद की जय। भाइयों चित्रांश बंधुओं सभी, आज हम भगवान श्री कृष्ण जी का उत्सव मनाने के लिए आज समाज के जो चित्रांश बंधु हैं विभिन्न संगठनों से पधारे हुए हैं, उन सभी का हम उन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी को प्रणाम करते हुए आज भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव हमारे सभी बंधुओं ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया और सिद्ध स्थान पर कैलाश धाम पर सभी ने मनाया। सभी को बहुत बहुत बधाई। और काय समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि सब मिलजुल के रहें, कहीं भी रहें, किसी भी संगठन में रहें, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करें। एक दूसरे का जहाँ भी असहयोग होता है वो सहयोग करें। संगठनों से कोई मतलब नहीं, 100 संगठन बन जाए, 50 बन जाए, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम सब भाई हैं और भाई बन के रहें। एक दूसरे का जहाँ भी सहयोग जो भी कर सकता है वो सभी सहयोग करें, एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे की प्रशंसा करें, क्योंकि कहते हैं कर्टसी बिगिन फ्रॉम होम। अच्छी बातें घर से शुरू होती हैं। हम एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, एक दूसरे सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये संगठन आगे बढ़ेगा। और अभी हमारे सभी संगठनों में ये अपील किया, हमारे नागिन माथुर जी ने अपील किया कि अभी जनगणना चल रही है और जाति गणना में हम पीछे रह जाएंगे, केवल कायस्थ शब्द ही उल्लेख करें उसका और अपने कोई और शब्दों का उल्लेख नहीं करें, क्योंकि अब समय चला गया कि हम सक्सेना है कि श्रीवास्तव है। अब नाउ वी आर ओनली कायस्थ, तो हम कायस्थ के नाम पर ही उसमें करें और जो भी जहाँ भी हमारा हो सकता है हम उसका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षावल श्री जयकांत सक्सेना जी जो कि अखिल भारतीय चित्रांश बंधु महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि हमारी जो कास्ट या जनगणना रजिस्टर में जो समाज की जनगणना होगी, जाति जनगणना, उसमें आप भूल जाएं कि हम कौन से गोत है, कौन सी सब कास्ट है, केवल कास्ट ही लिखना है, जिससे कास्टों की भारत में स्थिति पता पड़े, कितनी कास्ट हैं, जिससे हम सरकार से अपना हक ले सकें। मैं इनके इस सुझाव का बहुत बहुत समर्थन करता हूं और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, DCL सोशल मीडिया यूट्यूब पर आप देखेंगे तो इस पर पूरा उल्लेख दिया है कि आपको किस तरह से जनगणना करनी है। बोले एक बार चित्रगुप्त भगवान की जय। कार्यक्रम की इसी कड़ी में हमारे जिलाध्यक्ष जयकांत सक्सेना जी अखिल भारतीय चित्रांश बंधु महासभा के हैं, वो भी 2 शब्द कह के संबोधित करें। आज चित्रांश भाइयों ने प्रकट उत्सव मनाया 4 मई को। सभी लोग जहाँ आए, विभिन्न संगठन के लोग जहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरीका से सब संगठित रहें और चित्रगुप्त जी की जो क्या है आराधना करते रहें। प्रत्येक जो क्या है कायस्थों का एक दूसरे का ध्यान रखें, किसी के पास कोई परेशानी हो, संकट हो, उसका हमेशा एक दूसरे का साथ दें। और अभी जो भाई साहब ने बताया था कि जनगणना हो रही है तो उसमें केवल कायस्थ ही लिखें और कोई उपजाति, बहुत से नागर लिख देते हैं, बहुत से बर्मा लिख देते हैं, बहुत से अलग अलग तरीका से कोई गोत्र लिख देते हैं, तो उसका ध्यान रखें कि केवल कायस्थ ही लिखें और कोई नहीं लिखे, जिससे कि कायस्थों का मालूम पड़े कि कितनी जनगणना है, कैसे क्या है स्थिति है। आज सब लोगों ने ये चित्रगुप्त प्रकट उत्सव मनाया, सभी लोग सब अच्छी तरीका से इकट्ठे हुए, बड़ी तरीका से, और सब लोगों ने काफी सहयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की इसी कड़ी में हमारे धौलपुर ग्लोबल कास्ट संगठन से जिलाध्यक्ष भाई अश्वनी सक्सेना जी अपने 2 शब्द कहेंगे, आज समाज को संगठित करें। 2 शब्द ही क्या है। धन्यवाद। जय चित्रांश, जय चित्रगुप्त भगवान की सभी लोगों को मेरा चरण बंद। मैं अश्वनी सक्सेना, मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा। और जैसे बाबा जी ने भी कहा कि हमें अपने कायस्थ की ही पहचान बतानी है, विभिन्न विभिन्न जातियों को लिखते हैं, क्यों ना हम एक मुहिम यहाँ से आज छेड़ दें, क्योंकि हम भी अपने सरनेम के पीछे चित्रांश लगाना स्टार्ट कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। हमारा कर्तव्य सिर्फ एक ही है कि हम चाहे जो से संगठन में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज का जो भी कार्यक्रम है उसमें सभी संगठन के लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और बाहर ऐसा संदेश जाता है कि बाहर जगह ऐसे धौलपुर में काज संगठित हैं। इसी कड़ी में मैं महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ जो कि कुलश्रेष्ठ महासभा के उपाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा वो भी 2 शब्द कह के संबोधित करें। आदरणीय साथियों, चित्रगुप्त महाराज सभी जीवों का कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि मन बुद्धि कर्म से हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और सभी एक रहें और एकजुटता का अपना परिचय दें, और तीनों ही तरह से, कहने से, सुनने से और करने से कुछ करके ऐसा दिखाएं जिससे ये लगे कि सभी एक हैं। धन्यवाद। श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ जी जो कि शिक्षाविद हैं, हमारे सामने खड़े हुए हैं, वो भी 2 शब्द कहें।
सभी को प्रणाम। चित्रगुप्त भगवान का आज ये उत्सव मनाया गया, बड़ा ही सुखद और अच्छा अनुभव रहा। इस प्रकार के आयोजन सदैव सामाजिक समरसता और एकजुटता को ध्वनित करते हैं। इसी प्रकार के आयोजन से हमें सामाजिक समरसता की भावना विकसित होती है, जो कहीं न कहीं हम सब में एक बल प्रदान करती है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि जनगणना की स्थिति है, राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं अपन हाशिए पर नहीं चले जाएं, उसके लिए कायस्थ संबोधन करके और उसी भावना के साथ में हम आगे बढ़ें। जय चित्रगुप्त। शिक्षाविद श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, वो भी 2 शब्द कह के संबोधित करें। जय चित्रगुप्त महाराज जी। आज हम सभी लोग 4 मई 2025 को लौंगपुर पहाड़ पर चित्रगुप्त प्रकट उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे दरमियान मातृ समाज से श्री मातुरी जी खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा 2 शब्द कह के भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जय। जय। मैं सभी चित्रांश बंधुओं को से आज बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और विशेषकर मेरी इच्छा ये है कि हम लोग जो उम्र में बड़े हो गए हैं, उनकी बजाय युवा पीढ़ी अब हमारे समाज की आगे आए और हमसे तो केवल मार्गदर्शन ले और एक्टिव होकर के सारे कामों को संपन्न कराएं, मिलजुल करके संगठित रहें। सभी समाज, चाहे वो किसी भी अलग अलग तरह के जो संगठन बनाए, उनसे कोई मतलब नहीं है, सभी इकट्ठे रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। और इसी के साथ में अखिल भारतीय चित्ता महासभा के जिला महासचिव हमारे और हम सामाजिक कार्यकर्ता श्री अशोक कुलश्रेष्ठ जी, वो भी 2 शब्द कह के समाज को संबोधित। जय श्री चित्रगुप्त। सभी बुजुर्गों के चरणों में वंदन नमन। और आज चित्रगुप्त जी के प्रकटोत्सव पर आप सभी आए, बहुत अच्छा रहा। हमें सामाजिक एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में या उत्सव पर मैं आप सबको एक सूचना देना चाहता हूं, जो बड़े हर्ष की बात है कि ऑल ओवर इंडिया कायस्थ चित्रगुप्त सेना, यानी युवा वर्ग कायस्थ समाज के जितने भी 12 भाई हैं, उन सब के युवाओं को एकत्रित करने की एक मुहिम चल रही है। इसी संदर्भ में धौलपुर का सौभाग्य है कि राजस्थान प्रांत का प्रभारी हमारे अश्विनी सक्सेना जी को बनाया है। उसमें आप बहुत बहुत बधाई, और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बाकी हम किसी भी संगठन में हो, 12 कायस्थ किसी में भी हो, लेकिन कायस्थ चित्रगुप्त सेना जो समाज की सेवा के लिए है, युवाओं को संगठित करने के लिए बहुत अच्छी मुहिम है। आप सभी इसमें जुड़े, और आपके जितने भी नाते रिश्तेदार मिलने वाले अपन यूपी एमपी के बॉर्डर पे है, तो कम से कम 3 प्रांतों में तो अपना अहमियत रखते ही है। धौलपुर का हर कायस्थ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 प्रांतों में अहमियत रखता है। सभी की रिश्तेदारियां, भाई बहन सभी है, और जहां भी हो कायस्थ चित्रगुप्त सेना का भरपूर प्रयास करें। और उनके संगठन में उसमें कोई भी नहीं है कि आपका कौन से ABKM है, ACBKM है, फलाना है, चित्रगुप्त समिति, कुलसे सभा, सभी कायस्थ उसके सदस्य हैं, और युवाओं को उनसे अधिक से अधिक जोड़ने की कृपा करें। धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई सामाजिक कार्यकर्ता श्री चंद्रकांत सक्सेना जी, जो कि वास्तव में बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, इस दृष्टि से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा समाज को संबोधित करें 2 शब्द में। हाँ, आदरणीय चित्रांश बंधुओं, आज हम सब लोग चित्रगुप्त प्रकटोत्सव सब पर इकट्ठे हुए हैं, और इसमें मुख्यतः एकता की जो बात हम सब लोगों ने जाहिर की है, इसको आगे चलाते हुए मुहिम को आगे चलाएं और अपनी एकता का परिचय दें। बोलो श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, वो समाज को संबोधित कर। जय हो चित्रगुप्त महाराज जी। अपन सब एक रहें, इसमें ही एकता में बल है, और अपन अलग अलग बटके रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। सब एक रहें। आज इस बात का सबूत है कि आप विभिन्न संगठनों से इकट्ठा होकर आज लौंगपुर पहाड़ पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो हमारी एकता आपको दिखेगी जयप्रकाश जी, क्योंकि यही एकता हम चाहते हैं। सभा के सचिव वासुदेव, कुलश्रेष्ठ सभा के सचिव श्रीमान वासुदेव कुलश्रेष्ठ जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो भी समाज को संबोधित करें, 2 शब्द का। सबसे पहले तो सबके लिए सादर प्रणाम, और चित्र भगवान की शरण में आए हैं
तो निश्चित है हम लोगों की बुद्धि अपने आप जो है एक होगी और भैया, सब 2 एक मिनट दूसरे सामने। के संगठित में रहेंगे। युवा वर्ग पहले से कार्यरत है और ऐसे के जो है कंधों पर वजन आया है कि वो अपने आप सबको एक जैसा कर लेंगे। जो है मुझे बड़ी खुशी है कि अश्विनी जी को इसकी कर्णधार का जो है नायक बना दिया है। तो जब नाविक सही होगा तो बैठने वाले यात्री तो अपने आप पार लग जाएंगे। सबको एक होकर के रहना है, इसी बात पर जय चित्रांश। और भैया काय समाज से जो भी अपने शब्द समाज के लिए रखना चाहे वो रख ले।